हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी है जीवन के साथ, ऑप्शन सी है प्रकृति के साथ, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द, ऑप्शन डी है 10 शब्द। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 100 शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है गत्यात्मक क्रियाएं, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला है, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है घृणा, ऑप्शन सी है आश्चर्य, ऑप्शन डी है भूख। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आश्चर्य। नेक्स्ट है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है एडलर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है चिंतन प्रक्रिया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है कोलेसेनिक, ऑप्शन बी है प्याजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हरलॉक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी है समेकित शिक्षा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था अवस्था होती है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए है अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी है उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें। तो ऑप्शन ए है सीखने की गति धीमी होती है, ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, ऑप्शन सी है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए है विकास से, ऑप्शन बी है बुद्धि से, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी है रुचि से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विकास से।
नेक्स्ट प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, ऑप्शन सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 83। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 120। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है स्नायु मंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्नायु मंडल। अगला है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी है पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, ऑप्शन बी है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है दर्शाता है। ऑप्शन ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त समस्त। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त समस्त। अगला प्रश्न है किस मनोविज्ञान के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है लेव वाइगोस्की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पियाजे। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 16 वर्ष। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन ए है 30 घंटे, ऑप्शन बी है 45 घंटे, ऑप्शन सी है 42 घंटे, ऑप्शन डी है 50 घंटे। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर 45 घंटे। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए है न्यसक्त बच्चे पर, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर, ऑप्शन सी है 14 से 18 वर्ग के आयु के बच्चों पर, ऑप्शन डी है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है फाइलेरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रबलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऑप्शन डी है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो ऑप्शन ए है एक भाषा, ऑप्शन बी है द्विभाषा, ऑप्शन सी है तीन भाषा, ऑप्शन डी है बहुभाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक भाषा।